बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में है। ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स उस वक्त है जब आप अपनी फैमिली को लेकर किसी भी शॉपिंग मॉल, किसी डिपार्टमेंट स्टोर, किसी शॉपिंग प्लाजा में विज़िट कर रहे होते हैं। रिसेंटली बहुत सारी ऐसी आगे लगती रही हैं इन तमाम एरियाज़ में, शॉपिंग मॉल्स में, जो आपके डिफरेंट छोटे छोटे एरियाज़ में जो शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं उनके अंदर, और उसकी वजह से आग लगने की वजह से जब एक पैनिक होता है, एक स्मोक क्रिएट हो जाते हैं और उसके बाद लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती है और वो उसके बाद पैनिक हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली इसी सिलसिले में जो एक आग लगी थी उसमें एक फैटेलिटी भी हो गई थी। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे जब भी हम अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं। हम किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, हम किसी जनरल स्टोर में जा रहे हैं, हम किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जा रहे हैं और वहाँ पर अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमने अपने आप को कैसे सेफ रखना है और अपनी फैमिली को कैसे सेफ करना है। ये इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक पहला स्टेप तो ये है कि आपको अपनी एक फैमिली को, पूरी फैमिली को एक इस ट्रेनिंग सेशन से गुजारना पड़ेगा। और दूसरा फिर छोटे छोटे स्टेप्स हैं कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं, आप इसी तरह के किसी और शॉपिंग सेंटर में हैं और अगर वहाँ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ आप अपनी फैमिली को किस तरह से सेव कर पाएंगे। तो इसको हम स्टार्ट से लेके चलते हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा एक ट्रेनिंग सेशन देना पड़ेगा, उनके साथ बैठना होगा, उनको बताना होगा कि इमरजेंसी क्या होती है और इमरजेंसी में लोग रिस्पॉन्स कैसे कर रहे होते हैं। अब जब भी हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में फ़ायर आता है, तो बिल्कुल आपको उनको बताना होगा कि आग लगती कैसे है, आग की इकसाम कितनी है, फिर आग को बुझाने के उसूल या तरीक़ाकार क्या हैं। और जब आग लगती है, जैसे अगर हम अपने घर को ले लें, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल और गैस की आइसोलेशंस करनी पड़ती हैं। फिर इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक है, और वो है स्मोक। जब भी आग लगती है स्मोक जनरेट होता है और लोग स्मोक से ज़्यादा ख़तरा फील नहीं करते। हालांकि स्मोक से लोगों की ज़्यादा डेथ होती है, क्योंकि जब आप स्मोक इनहेल कर लेते हैं तो आप सफोकेट हो जाते हैं। फिर जब भी कहीं अगर कमरे में अगर स्मोक है तो वहाँ से आपने कैसे मूव करना है, आपने किस तरह से ज़मीन पे लेट जाना है, क्रॉलिंग करनी है, ये तमाम चीज़ें आपको अपनी फैमिली को बतानी होगी। इसकी वजह क्या है कि जब आप अपनी फैमिली को एक ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजारेंगे, आप उनको बताएंगे और उनको पता चलेगा कि एक्चुअली इमरजेंसी होती क्या है, आग लगती कैसे है, आग की टाइप्स कितनी हैं, आग को बुझाने के हालात क्या हैं, हम किस तरह से इवैक्यूएट करते हैं असेंबली पॉइंट की तरफ इमरजेंसी एग्जिट के होते हुए। तो नॉर्मल एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट में क्या फ़र्क होता है कि इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ हम इमरजेंसी में यूज़ कर रहे होते हैं और वो हमें सीधा सेफ एरिया की तरफ यानी असेंबली पॉइंट एरिया की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो जब ये चीज़ें आप अपनी फैमिली को बताएंगे, बार बार उनके साथ एक ड्रिल करेंगे, कम से कम आप साल में 2 दफ़ा भी उनके साथ एक ड्रिल कर लेते हैं, तो ये भी ना होने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप अपनी फैमिली को बताएंगे और इस ड्रिल से गुजारेंगे, तो आप किसी मॉल में हैं, किसी शॉपिंग सेंटर में हैं, किसी डिपार्टमेंट स्टोर में हैं और अगर वहाँ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो यकीन कीजिएगा कि आपकी फैमिली पैनिक नहीं होगी, क्योंकि वो एक सर्टेन ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं। उनको बहुत सारी चीज़ों का इदराक होगा जो कि आम लोगों को नहीं होगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सो जैसे मैंने पहले बताया, अपनी फैमिली को इस ट्रेनिंग से गुजारिए, अपने घर में एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लगाइए, एक फायर का ब्लैंकेट लगाइए, उनको बताइए इमरजेंसी में ये चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल और गैस की आइसोलेशन घर में कहाँ है, कहाँ से आइसोलेट करेंगे आप इनको, अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो किस तरह से हमने स्टॉप, ड्रॉप और रोल के तरीक़ाकार को फॉलो करना है। जब ये चीज़ आप अपनी फैमिली को बताएंगे और ख़ास तौर पर बच्चों को इस ट्रेनिंग से गुजारेंगे, तो यकीन कीजिए जब बच्चे प्रैक्टिकल चीज़ को करेंगे तो वो ज़िंदगी भर इस चीज़ को नहीं भूलेंगे और कभी भी खुदा न खास्ता अगर वो इन हालात में आ गए कि वहाँ किसी की हेल्प भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को भी वो सेव कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला एस्पेक्ट कि आपने अपनी फैमिली को इस ट्रेनिंग से गुजारना है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट स्टोर आपको नज़र आते हैं जिसके अंदर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा कंजेशन भी होता है, तो अवॉइड कीजिए उनके अंदर जाना, क्योंकि एक लिमिटेड एंट्री उसकी मौजूद होती है और एग्ज़िट के लिए भी कोई ख़ास इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं होते। और आप जब इमरजेंसी होती है तमाम लोग उसी एक जगह पे रश कर रहे होते हैं, तो एक स्टैम्पीड वाला सूरत हाल हो जाती है, एक भगदड़ मच जाती है और लोग उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए, जो बड़े मॉल्स हैं आजकल तो माशाल्लाह कराची में, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के स्टोर्स मौजूद हैं, मॉल्स मौजूद हैं जिसके अंदर आपको आपकी शॉपिंग की तमाम चीज़ें एक ही रूफ़ के अंदर मिल जाती हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि चूँकि बड़े मॉल्स हैं, मल्टीपल आपको एंट्रीज़ मिल रही होती हैं, इसी तरह से इमरजेंसी एग्जिट भी बहुत सारे हैं और आपको इसमें फ़ायदा ये होता है कि फिर आप उन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी फैमिली को बता सकते हैं। अब जब भी इसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं, फैमिली को ट्रेनिंग करवाने के बाद
आप अपनी फैमिली को लेके किसी भी मॉल में जा रहे हैं, तो जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले बेहतर चीज़ ये होती है, या तो वहाँ का जो भी सिक्योरिटी पर्सन आपको गाइड के लिए खड़ा होता है आप उसको बता दें, या फिर बैक एंड पे जो आपका कम्युनिकेशन सेंटर या वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर होता है आप वहाँ चले जाएँ और उनसे थोड़ी सी मालूमात ले लें कि इस मॉल के अंदर इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है, हंगामी हालात में निकलने के रास्ते कहाँ पर हैं। अपनी फैमिली को लेकर एक दफ़ा वहाँ चले जाइए, उस एग्जिट डोर को एक दफ़ा खोल कर देख लीजिए कि वहाँ से जो सीढ़ियाँ नीचे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जा रही होंगी, ताकि आपको एक तसल्ली हो जाए कि मैंने इमरजेंसी एग्जिट भी देख लिया, आपकी फैमिली ने भी वो इमरजेंसी एग्जिट देख लिया। कोई इमरजेंसी हो गई तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत आराम से उस इमरजेंसी एग्जिट की तरफ चले जाएंगे और वहाँ से आपको एग्जिट का रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक इस चीज़ का इदराक नहीं है, तो इमरजेंसी की सूरत में हर शख्स का जो रुख होता है वो मेन एंट्रेंस की तरफ होता है जहाँ से वो आ रहा होता है। लेकिन जब आप अच्छे से जानते होंगे, अपनी फैमिली को ट्रेनिंग से गुजारेंगे और फिर जब आप इमरजेंसी एग्जिट को देख भी लेंगे, चेक भी कर लेंगे, तो आप इमीडिएटली अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हर वक्त जब भी आप अपनी फैमिली को लेकर निकलेंगे तो ये दो बड़े ज़रूरी आइटम है, ये दो आपके पास होने चाहिए। बहुत कॉमन सी चीज़ है, एक पानी की बोतल है। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं पानी की बोतल हमारे पास मौजूद होती है, और ये एक छोटा सा टॉवल है, ये छोटा सा टॉवल है और ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा अगर खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो। क्योंकि मैंने कहा कि जब भी मॉल के अंदर कोई इमरजेंसी हुई, कोई आग लग गई, आग की इत्तला मिली और आग के साथ साथ आपको मैंने बताया स्मोक बड़ा ख़तरनाक है, स्मोक वहाँ से निकलना शुरू होता है और हम सांस के ज़रिए जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है और इसी वजह से लोगों की फर्टिलिटीज़ भी होती हैं। तो ये क्या करेगा, ये दो चीज़ें, पानी की बोतल आपके पास है, पानी की बोतल से इस टॉवल को आप वेट कर लें। जब आपने इस टॉवल को वेट कर लिया अच्छे से, वेट करने के बाद ये आपका नाक और मुंह का एरिया कवर कर लेगा। ये एक अच्छे से फिल्टर का काम करेगा और स्मोक इसमें से आसानी से पास नहीं हो सकेगा क्योंकि आपने इसको अच्छे से वेट कर दिया है। तो एक या दो पानी की बोतलें अगर आपके पास हैं, आपके बच्चों के हिसाब से 2-3 टॉवल्स आपने अपने पास रख लिए हैं, तो ये बड़े ज़रूरी हैं और बड़ा हेल्पफुल रहेगा उस कंडीशन में जहां सब लोग स्मोक से मुतासिर हो रहे होंगे। लेकिन आप इस टॉवल को वेट करने के बाद आराम से अपने इनहेलेशन एरिया के ऊपर रख देंगे और फिर वहाँ से आपको निकलने में आसानी होगी। जैसे मैंने बताया कि जब भी स्मोक आपको नजर आएगा तो स्मोक हल्का होता है, ऊपर की तरफ उठता है, तो आप क्रॉल करके वहां से जा सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है इमरजेंसी है, लोगों की एक भगदड़ लगी हुई है, तो हो सकता है आप वहां पे क्रॉल ना कर पाएं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा नीचे बैठ कर अगर आप चलते हुए चले जाएंगे तो भी अगर आपके पास ये टॉवल मौजूद है, इसको आपने वेट किया हुआ है, तो आप बहुत हद तक स्मोक से बच सकते हैं। आपकी ज़िंदगी के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखिए, इन दो चीज़ों को अपने साथ हर वक्त कैरी करके रखिए। जब भी मॉल के अंदर एंटर होंगे तो आप अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं, एक दफ़ा ज़रूर इंश्योर कर लें कि जहाँ से आप एंटर हुए हैं उस मॉल के अंदर इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते कहाँ हैं। देखिए, हमारी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली हमारे लिए सब कुछ है, फैमिली है तो हम लोग हैं। तो फैमिली के लिए आपको थोड़ा सा ये सेक्रीफाइस करना होगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हर दफ़ा आपको लेनी होगी और अपनी फैमिली को ज़रूर आपने ट्रेनिंग देनी होगी। जब आप उनको बार बार ट्रेनिंग से गुजारेंगे तो आपकी फैमिली माशाल्लाह इन तमाम चीज़ों से आगाह हो जाएगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप ट्रेनिंग क्यों लोगों को करवाते हैं बार बार, ताकि वो एक रूटीन के अंदर आ जाएं, उनके अपने आसाब कंट्रोल में हो जाएं, उन्हें इमरजेंसी रिस्पांस का पता चल जाए। तो इसी तरह से जब आप अपनी फैमिली को बार बार चीज़ों का बताएंगे, इमरजेंसी रिस्पांस का बताएंगे, आग उसकी क्लासेस का और बुझाने के तरीके और इमरजेंसी एग्जिट क्या है, हमें कैसे निकलना है, हमें स्मोक की कंडीशन में कैसे क्रॉल करके निकलना है, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जब आप उनको ट्रेनिंग देंगे तो वो पैनिक वाला आंसर निकल जाएगा उनके दिल से। और किसी भी इमरजेंसी में अगर आपने पैनिक को अपने आप से दूर रखा है तो यकीन कीजिए कि आपने एक बड़ी पहली कामयाबी हासिल कर ली है और आपके वहाँ से बच कर निकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप ख़ुद को बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं और हो सकता है उस अच्छी कंडीशन में आप लोगों को मशवरा दें कि अपने पास इस तरह का कोई भी कॉटन का कपड़ा है उसको गीला कर लें। पानी की बोतल लोगों के पास कहीं ना कहीं मौजूद होती है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप खुद जानते होंगे तो आप बाकी लोगों को भी सेव कर सकेंगे। तो इस वीडियो को भी फैलाइए, इस ट्रेनिंग को फैलाइए, अपने दोस्तों को, हल्का अहबाब में अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को बताइए इस चीज़ का कि आपने इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हो सकता है आपकी इस छोटी सी मालूमात से जो आप किसी को दे रहे हो, इस छोटी सी ट्रेनिंग किसी को दे रहे हो, किसी की जान बच जाए। ये एक सदका जारिया है, तो उसको सर्कुलेट करते रहिए। अपनी फैमिली को सबसे पहले ट्रेन कीजिए और फिर आगे बाकी लोगों तक पहुंचाते चले जाइए। इसी सिलसिले की मज़ीद ट्रेनिंग्स मैं आपको दूंगा कि अगर घर में खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए,
कैसे हम लोगों को ट्रेन करेंगे, मेडिकल और फर्स्ट एड के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये पहली ट्रेनिंग है, इसके बाद सेकंड और थर्ड सेशन आएगा। खुद को अच्छे तरह से इस चीज़ को समझ लीजिए, इस ट्रेनिंग को अपनी फैमिली को बताइए, तमाम लोगों को बताइए और तमाम लोगों की जान बचाने में एक कलीदी किरदार अदा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।